नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन यूपी में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। इस लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने वाकई में कमाल कर दिया। 37 सांसदों की जीत के साथ समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन गई। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अब होने वाले विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की यही एकता टूटती सी नजर आ रही है। मामला है सिर्फ और सिर्फ सीटों के बंटवारे का। अब ऐसे में क्या कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर, ये सब कुछ दिखाएंगे हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट के अंदर। देखिए इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में टूटता गठबंधन, दरकती दीवार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय विधानसभा उपचुनाव का मसला हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिशें कर रही हैं। दोनों ही दल जीत की रणनीतियों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं रणनीतियों के बीच मजबूत दोस्ती का दंभ भरने वाले इंडिया गठबंधन की दीवारें अब दरकती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले। आखिर ये स्थितियां क्यों बदल रही हैं और क्यों टूट सकता है पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में बदली रणनीति के तहत उतरी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी थी। अब विधानसभा उपचुनाव में पार्टी इस मोमेंटम को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी। इसके जरिए विधानसभा चुनाव 2027 की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश अखिलेश यादव करते दिख भी रहे हैं। इस बीच कांग्रेस से गठबंधन के मसले पर अखिलेश यादव का 50-50 बिस्किट वाला बयान आ गया है। समाजवादी पार्टी की कोशिश अपनी 5 विधानसभा सीटों पर जीत को बरकरार रखने के साथ साथ एनडीए पाने वाली 5 विधानसभा सीटों को भी जीतने की है। दरअसल लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे 9 विधायकों को जीत मिली और वो सांसद बन गए हैं। इसमें से 4 समाजवादी पार्टी, 3 भाजपा और 1 निषाद पार्टी और 1 राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं। इसके अलावा कानपुर से सीसा मऊ विधायक इरफान सोलंकी एक महिला का घर जलाने के मामले में सज़ा याफ्ता होने के कारण सदस्यता गंवा चुके हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की इन्हीं खाली पड़ी हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन खाली हुई 10 सीटों में से 5 सीसा मऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी समाजवादी पार्टी के पास थी। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मंझुआ और खैर भाजपा के पास। मीरापुर सीट भाजपा के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। अब इन सीटों पर दोनों पार्टियां जीत की रणनीतियां तैयार करती दिख रही हैं। हालांकि अब विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद और भी गहरा होता जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया था। अजय राय ने कहा था कि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को 5 सीटें मिलनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस का दावा एनडीए की जीती ही सीटों पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब ये सवाल किया गया कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से 5 सीटों पर दावा किया जा रहा है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि 50-50 तो बिस्किट आता है। कांग्रेस की ओर यूपी में सीटों की दावेदारी के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने पांव पसारने की कोशिश शुरू कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने 17 सीटों पर दावा ठोक दिया है। हालांकि अभी तक दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन फाइनल नहीं हो पाया है। ऐसे में विवाद और भी गहरा होता जा रहा है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में हुए चुनाव के दौरान भी कुछ इसी तरह की बातें अखिलेश और अजय राय के बीच में उठी थी और उसके बाद बवाल शुरू हुआ था। आखिर मामले ने इतना तूल पकड़ लिया था कि इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर था, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ था और इंडिया गठबंधन को मजबूती मिली थी। अगर वैसे ही स्थिति दोबारा खड़ी होती है तो इंडिया गठबंधन के अंदर दरार पड़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।